देखिएगा और जवाब दीजिएगा, लाइक शेयर साथ में कर दीजिएगा। बताइएगा। खुर्शीद कह रहे हैं वो खुद नहीं निकले होंगे। हाँ, कहने में क्या जाता है? खतरनाक है। हाँ, ये वही वाले लोग हैं जो आजकल, मैम आप मैराथन कब से लेंगे? धर्मेंद्र लेंगे। कल का सेशन भी बड़ा होगा और बाकी मैराथन आपके 2-3 दिन में शुरू हो जाएंगे। मेरे घर के बगल से बारात गुजर रही है। प्रभात जाओ डांस कर लो, वैसे भी मन तो आपका वही है। देखिएगा, जवाब दीजिए। सी ऑप्शन 94% लोग कह रहे हैं। समझते हैं। अगर हम बात करें इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जब आप यहां पे बात हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा को कैसे देखें, यानी सिर्फ लिमिट करने की बजाय टेक्स्ट बुक तक। एनईपी 2020 कहती है कि लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, कैसी होनी चाहिए लर्निंग और कैसी होनी चाहिए शिक्षा, और अधिगम कैसे होने चाहिए। रोट मेमोराइजेशन, भाई ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो रटने को बढ़ावा दे रही है? बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरी 3 months, यानी हर 3 महीने में कंटेंट बढ़ा दो, बोझ से मार दो, सिलेबस इतना कर दो, बच्चा जो है उससे ज्यादा वजन होना चाहिए बस्ते का। गलत है। सी ऑप्शन है फोकस टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यहां बच्चा एक्टिव है, ठीक है। फोकस टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, जो बच्चा प्रॉपरली एक्टिव है वो सिर्फ यही एक्टिव है, अदरवाइज बाकी तो फालतू बातें हैं कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़े। बच्चा एक्टिव खुद से यहाँ है कि खोजबीन में और समालोचनात्मक चिंतन उसका बेहतर होगा, अपनी थिंकिंग को वो बेटर कर पाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 4 क्वेश्चंस हैं, फिर आप सोच सकते हैं। निमोनिक की बात हो रही है। निमोनिक डिवाइस क्या होता है? निमोनिक हम इतना यूज करते हैं, अगर ये भी आप गलत करके आए लेट लर्न से पढ़ के, तो फिर तो आपको जन्नत में भी जगह मुश्किल मिलेगी और स्वर्ग में भी। तो देखिएगा, आज कसम माता रानी पूरे सही हुए हैं। अरे बहुत बढ़िया मनीष, बस यही देखना है मुझे आज के 25+ कितने लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन अच्छे भी हैं और ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनको ये कहें कि भाई आपने अगर सिलेबस किया हुआ है या नोट्स भी पढ़े हुए हैं ठीक से तो आप ना कर पाए। देखिएगा, निमोनिक की बात हो रही है। निमोनिक डिवाइस स्मृतिक विषयक युक्ति। निमोनिक होता है याद करने की एक टेक्निक। जैसे हमने पता है प्याजे की 4 स्टेजेस के लिए SPCF रखा हुआ है। आज की क्लास शुरू हुई थी एक निमोनिक से, वो क्या था? PCSE के विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये याद रखने का तरीका है, टेक्निक है, इसी को निमोनिक बोलते हैं जब आप शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग, बिल्कुल सही है। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। अ टेक्निक फॉर रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, नहीं, ये इमोशंस के लिए तो नहीं ही है। बिहेवियरिस्टिक एक्टिविटी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। एन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, यहाँ प्रोसीजर की तो बात ही नहीं हुई कि ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, जरूरी नहीं है ना। प्रोसीजर का मतलब है, मान लीजिए आप कोई कुछ ठीक कर रहे हैं, आप बाइक ठीक कर रहे हैं, खराब हो गई है, साइकिल की चेन चढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें प्रोसीजर है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, उसको उतारोगे पीछे से भी आगे से भी, और फिर उसको लगाओगे और हाथ गंदे करोगे, फिर बाद में ये हो जाएगा। तो वहां पे स्टेप्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसीजर फॉलो करना है, ये आपने अपने फंडे बनाए हुए हैं। SPCF का या PCSE का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, बट आपने बनाया हुआ है, तो ये कोई प्रोसीजर नहीं है। ए ऑप्शन सही है। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है उसको निमोनिक कहते हैं या स्मृति विषयक युक्ति कहते हैं। हिंदी में तो लिखा भी हुआ है स्मृति विषयक, मतलब स्मृति को बेहतर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बाण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कीजिएगा नहीं तो गलती कर दोगे। आपकी छोटी बहन है? नहीं, छोटी बहन तो नहीं है, हमारी एक ही बहन है जो कि बहुत बड़ी है। बहुत मतलब 400 साल नहीं। देखिएगा, सुनीता, बहुत बढ़िया सुनीता। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, डी ऑप्शन की, 70% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। समझते हैं। अनुज टीचर्स EVS, अनुज एक EVS के टीचर। अब देख रहे हैं आप, पेडागोजी क्वेश्चन कहीं भी जो मर्जी करे, CDP में कुछ भी पूछ लेंगे, EVS पेडागोजी में कुछ भी पूछ लेंगे। तो अनुज टीचर्स, इस बार तो हिंदी पेडागोजी में इंग्लिश पेडागोजी पूछी हुई है, मुझे चक्कर आ गए थे देख के, फिर आप लोगों ने उठाया कि कोई बात नहीं अभी पेपर नहीं हुआ है, आप ऐसे चक्कर खा के मत गिरो। अनुज टीचर्स EVS टू क्लास 3rd, यानी एक टीचर है अनुज जो EVS पढ़ाते हैं कक्षा 3 को। एंड ऑलवेज डज ब्रेनस्टॉर्मिंग
इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एनी टॉपिक टू हिज स्टूडेंट्स। और जैसे ही वो कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्म कराते हैं। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से पेडागोजी में डाल दिया क्वेश्चन, और ऐसे ही होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं और उनको कोई बात या कोई प्रॉब्लम दी गई है, कोई टॉपिक दिया गया है, और वो अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में ये पता है। तो आइडियाज वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया किसने था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम मुझे ही याद नहीं आ रहा अभी, क्रिएटिविटी नाम की बुक में उन्होंने, एलेक्स एफ ऑसबर्न, ऑसबर्न करके नाम था, बट सीटेट में नहीं पूछेगा। एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग को अपनी बुक क्रिएटिविटी में। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड दिस स्ट्रेटजी प्रमोट, यानी ये जो स्ट्रेटजी है ये किसको प्रमोट करेगी, रट के सीखने को। ब्रेनस्टॉर्मिंग से तो बच्चे एक्टिव होंगे, इसमें रटने की तो बात ही नहीं है, जिसको जो पता होगा वो अपना आइडिया शेयर करेगा। पर्सपेक्टिव टेकिंग, दृष्टिकोण जान पाएंगे आप अलग अलग बच्चों के। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी डिफरेंट दिशाओं में सोच पाएंगे, सही ये क्या है गलत क्या है बात कर पाएंगे, डिस्कस होगा और इंक्वायरी करेंगे। तो सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ सही है, जो कि डी ऑप्शन है, और आप लोग सही दे रहे हैं 82% लोग, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर इजी पाए जाते हैं।